हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स का चार्ट है और मैंने आप लोगों के साथ कल एक लेवल डिस्कस की थी जो कि था 48,454 का। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाता है तो मैं देखूंगी कि क्या ही वो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेरा बाय ऑन डिप्स का ही रैली स्ट्रेटेजी होगा, क्योंकि मार्केट में मेरे सेंटिमेंट्स बुलिश थे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये वाले लेवल के नीचे अगर मार्केट निकल गया तो मेरा सेल ऑन राइज का रणनीति होगा। लेकिन आज मार्केट ने बहुत ही ज्यादा गैप डाउन दिया। इतना बड़ा गैप डाउन मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगा था कहीं ना कहीं यहाँ पे खुल जाए अगर तो मार्केट सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, तब हम आराम से सेल ऑन राइज का प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, तो उसने बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक गैप डाउन खुल के ओपनिंग दे दी। और जब भी मैंने आपसे ये पॉइंट डिस्कस की थी, मैंने आपसे ये भी कहा था कि मार्केट में ये लेवल आप जरूर देखेंगे जो कि है 47,861 का। और अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में मार्केट ने वो वाला स्पेस जो है वो पेंडिंग रखा और ऊपर की तरफ गया था। तभी मैंने आपको एक अपडेट भी दी थी टेलीग्राम में। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन करना। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट का ये वाला जो टारगेट है ये पेंडिंग है, तो मार्केट उसको टच करने के लिए जरूर आएगा। और अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और ये वाला टारगेट तोड़ते से अब मार्केट नीचे आ गया। तो कल के लिए हमारा जो लेवल है 47,700 ये एक पेंडिंग टारगेट भी मार्केट पूरा कर सकता है। तो आज सुबह मॉर्निंग में मैंने एक ट्रेड प्लेस की थी जिसमें मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसे लगा वो ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी क्योंकि मार्केट काफी मॉर्निंग में वोलेटाइल होता है और वोलेटिलिटी के बीच में मैं आप लोगों को ट्रेड टेलीग्राम में कोई अपडेट नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं अपना पोजीशन मैनेज कर लूंगी, मेरे स्टॉप लॉस मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं कर पाए तो ऐसे वोलेटाइल मार्केट में आपका कैपिटल इरोड हो सकता है, खराब हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट सेटल हो जाए तो मैं आपको अपडेट दूंगी। लेकिन मैंने एक ट्रेड ली थी जहां पे मुझे ऐसे लगा था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, लेकिन वो नहीं गया, उसी के पहले ऊपर चला गया। और जब वो ऊपर जा रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि ये पेंडिंग टारगेट लेने के लिए मार्केट जरूर आएगा। लेकिन तब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था दोस्तों। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दिन मेरा वहीं पे आधा खत्म हो गया था, क्योंकि लॉस रिकवरी करने के चक्कर में मैं ट्रेड नहीं करती हूँ। और मुझे कोई अच्छा सेटअप मिलेगा तो ही मैं री एंटर करूंगी, वरना नहीं। तो ये पूरा टाइम जो मैंने आपसे एक लेवल भी डिस्कस की थी 48,000 एंड 40 एक मिनट 47,914 ये लेवल मैंने टेलीग्राम में आपके साथ डिस्कस भी की थी। और मैंने कहा था कि ये जो जोन होगा ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा और ये लेवल जिस भी डायरेक्शन में टूटेगा वहां पे मेरा ट्रेड होगा। बीच में मेरा थोड़ा सेंटीमेंट बुलिश भी हो गया था जब मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट हर बार इस लेवल को सस्टेन कर रहा है और नीचे नहीं जा रहा है। तो लेकिन 47,914 के नीचे मैं नेगेटिव हो गई थी, मेरे सेंटीमेंट भी नेगेटिव हो गए थे और फिर मैंने एक पुट का पोजीशन बनाया और वहां पे मेरा लॉस रिकवर हुआ और हमने अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट में डे क्लोज की थी। इसीलिए कहती हूँ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको एक बेनिफिट्स और एक हेल्प जरूर होगा एक ट्रेड प्लान करने में, इंट्राडे में। कल के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, कल के लिए सिंपल है। अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पे खुल जाता है जो कि 47,700 एंड 47,900, इसके बीच में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है मैं मार्केट में किसी भी तरह का ट्रेड लेने में, क्योंकि ये 200 पॉइंट का रैली है दोस्तों और बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है। प्रीमियम डीके कहीं पे भी हो सकता है मार्केट। अगर प्रीमियम डीके के कारण आपका कैपिटल जो है वो बहुत खराब हो सकता है कल। और मार्केट इस बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है आजकल। मुझे भी बहुत मतलब एक सही प्राइस एक्शन नहीं फॉर्म करके मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा है, तो दिक्कत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा केयरफुली ट्रेड लेना पड़ रहा है दोस्तों। इस जोन में मैं मार्केट को ट्रेड नहीं करूंगी। लेकिन अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है और 5-10 मिनट सस्टेन करता है ना, तो मेरा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा और ये आराम से आप देखोगे ही जरूर दोस्तों। और इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो आप आराम से 48,454 का रैली का मूवमेंट भी देखोगे। लेकिन वो कल होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हो गया तो बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग डे होगा दोस्तों। उसके लिए जरूरी ये है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे 47,900 के ऊपर, और ये लेवल निकलते से ही फिर आप आराम से बाय ऑन डिप्स का रैली रणनीति या ट्रेड प्लान रख सकते हैं। और अगर ये लेवल टूट जाता है 47,700 टूट जाता है ना,
तो आपको देखना है कि किस तरह से टूट रहा है, क्या एक विक लगा के टूट रहा है या फिर एक कैंडल क्लोजिंग हमें जरूर चाहिए। कैंडल क्लोजिंग अगर इस लेवल के नीचे हो गया तो आप आराम से 47,500 के लिए प्ले कर सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट यहीं से बाउंस ले ले। अगर ये लेवल टूट जाता है तो आप 47,280 का लेवल आप जरूर देखेंगे। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि इस रेंज में रहेगा तो मार्केट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये रेंज टूट गया तो मार्केट में अगर कोई भी 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मैं ये लेवल के लिए प्ले करूंगी। और ये लेवल टूट जाता है और यहाँ इसके नीचे सस्टेन करता है तो मैं इस लेवल के लिए प्ले करूंगी और ये आएगा ही जरूर। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर चला जाता है और सस्टेन करता है तो इन दो लेवल्स के लिए हम ओपन रहेंगे और प्ले करेंगे। दोस्तों मैंने आपको एक बात कहा था वीकेंड में कि लोग वर्ल्ड वॉर 3 और वो सब के बारे में बहुत बात कर रहे थे वीकेंड में, क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में जो भी टेंशन चल रहा है। देखिए, आपको समझना जरूरी है कि ऐसे न्यूज क्यों फ्लोट होते हैं मार्केट में। न्यूज एक फियर भी पैदा करता है और एक क्या कहते हैं, अगर फियर पैदा कर देता है तो मार्केट नीचे गिर जाता है। अगर न्यूज एक हैप्पी न्यूज होता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स, और फिर बाद में मार्केट ऑटोमेटिकली बुलिश हो जाता है। देखिए, कोई न्यूज बेसिस हम ट्रेड नहीं कर सकते और एटलीस्ट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल है दोस्तों ये चीज की 1 या 2 दिन में कोई वॉर नहीं होने वाला। हमारे पास डेफिनेटली इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं, स्पेशली इंडिया में हमारे लिए हमारे लोकसभा के इलेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आने वाले हैं। तो उसके चलते मार्केट में वोलेटिलिटी आप देखोगे जरूर। और इतना बड़ा गैप डाउन हो गया तो लोग अगेन उसी वॉर के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे नहीं चलता है मार्केट में। कोई चीज अगर होने वाला है ना तो चार्ट आपको ऑलरेडी बता देगा, लेकिन अभी तक चार्ट में वो नेगेटिविटी दिख नहीं रहा है। चार्ट अपने लेवल्स को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है, भले प्राइस एक्शन नहीं रेस्पेक्ट कर रहा है लेकिन लेवल्स वो रेस्पेक्ट कर रहा है। ये बहुत डिफरेंस है दोस्तों। सो यहाँ पे ये अजीब से इस तरह के कैंडल्स बना रहा है ना, वो ये इस तरह के कैंडल अगर जो बना रहा है उसको मैं एक पूरे दिन एक रेंज में रहेगा और एक ही कैंडल में सीधा वो नीचे के तरफ का अपना टारगेट पूरा कर देगा। ये इस तरह ये इसको हम प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बोलते। तो अगर मार्केट हो इसी लेवल को मॉर्निंग में आके टच कर देता और फिर ऊपर की तरफ चलता है, यहाँ कुछ सपोर्ट बनाता फिर ऊपर चलता है, या फिर सपोर्ट बनाता फिर नीचे की तरफ, ये हम प्राइस एक्शन कहेंगे। ना कि ये इस तरह से जो यहाँ पे प्रीमियम सिर्फ डीके हो रहा है और 2-3 कैंडल में मार्केट नीचे आ जा रहा है, लेकिन मार्केट अपने लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि अभी तक मार्केट बेरिश नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट नीचे एक करेक्टिव रैली दे जरूर रहा है। जब तक हम ये जो लेवल है 47,140 के नीचे नहीं आते, मार्केट हम मेरे लिए बुलिश ही है, बेरिश नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुलिश हूं तो मैं रोज कॉल खरीदूंगी। आज का मार्केट सेल ऑन राइज था, मैंने आपसे कल क्लियरली कहा था 48,454 के पर नीचे आपको सेल ऑन राइज का ही प्लान रखना है। तो अगर मेरे सेंटिमेंट बुलिश हो सकते हैं लेकिन इंट्राडे के लिए अगर वो बेरिश है तो मुझे बेरिश प्ले करना ही पड़ेगा। मैं एक इंट्राडे प्लेयर हूँ, मेरा एक ऑप्शन बायर हूँ, तो मार्केट के ट्रेंड उस दिन के ट्रेंड के हिसाब से ही मुझे चलना होगा। सो एज अ इन्वेस्टर और एज अ स्विंग ट्रेडर मैं आप लोगों को एक ही सलाह दे सकती हूँ कि मार्केट अभी तक नेगेटिव हुए नहीं है। कोई भी न्यूज किधर भी कुछ भी फ्लोट होने तो ग्लोबली कि ये वॉर वो वॉर, इतनी जल्दी कुछ वॉर होता नहीं है दोस्तों। टाइम लगता है ऐसे चीजों को, और इतना बड़ा कुछ अगर डिजास्टर होना है ना पूरी दुनिया में तो टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि एक करेक्टिव रैली हमारा पेंडिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो इंडिया में नहीं ग्लोबली भी मुझे लग रहा है कि करेक्टिव रैली बाकी है। मैं करेक्टिव रैली बोल रही हूँ, मैं क्रैश नहीं बोल रही हूँ। और वो करेक्टिव रैली अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है, लेकिन वो मैं इलेक्शन के पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। सो हो सकता है कि इलेक्शन के पहले हम एक न्यू ऑल टाइम हाई भी देख सके अराउंड 50,000 बैंक निफ्टी में। सो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी का ऊपर और नीचे का लेवल। दोस्तों निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। एक और चीज निफ्टी को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों कि मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी काफी बुलिश है। कल के वीकली एनालिसिस में भी मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी काफी बुलिश है, लेकिन रादर अपना एक बुलिश ट्रेंड उसने सस्टेन किया है। लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी जाके रेंज का ब्रेकआउट दिया था इस महीने थोड़ा सा, और फिर से अभी नीचे आ गया। तो बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं रैली कैप्चर करना है। बैंक निफ्टी काफी पीछे है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो मुझे लग रहा है कि जब भी एक बुलिश मूव आएगा तो आपको ज्यादा स्कोप जो है वो बैंक निफ्टी में देगा। बैंक निफ्टी ज्यादा भागेगा क्योंकि उसको निफ्टी को पकड़ना है। निफ्टी बहुत ऑलरेडी आगे जा चुका है। तो जब भी एक बुलिश मूव देगा निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो ज्यादा ध्यान बैंक निफ्टी में अगर आपका होगा तो एक ट्रेंडिंग डे में बैंक निफ्टी आपको बहुत बढ़िया रैली देगा बुलिश साइड में। सो निफ्टी की तरफ आ जाते हैं।
देखिए निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो कल मैंने आप लोगों के साथ ये वाला लेवल डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल टूटेगा तो ये लेवल जरूर आएगा। मैं अगर आपको ये दो लेवल्स भी मार्केट मेरे ऑलरेडी मार्क थे, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि इतना ज्यादा डाउनफॉल मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना बड़ा गैप डाउन। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं हमारे ही लेवल पे ये लेवल, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये मैंने अभी बनाया है तो ये नहीं, ये कल के ही लेवल्स हैं जो मैंने वीकली एनालिसिस में आपके साथ शेयर भी की है। तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, अभी भी आपको दिख जाएगा। तो जब भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं हमारे ही लेवल पे खुला दोस्तों, और उसी जोन पे, और जब वो टूटा तो हमारा सेकंड जो जोन है उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। और यहाँ जब मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई तभी मुझे लग गया था कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगा। तो मार्केट जब ऊपर गया तो मुझे लगा था कि यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेगा, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद हमारे ही लेवल ये जो 22,366 का लेवल को रेस्पेक्ट किया। मैंने आपसे तभी ये डिस्कस भी की थी, मार्केट काफी टाइम ये लेवल के ऊपर ही था कि मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे आ जाता है तब मैं बेरिश हो जाऊंगी और एक नेगेटिविटी हम देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल को तोड़ते ही ये वाला लेवल टच किया और एक एम पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद एक बहुत बढ़िया रैली दिया नीचे साइड में, वो भी हमारे ही लेवल के आसपास आके क्लोजिंग हुई है। तो कल के लिए हमको क्या करना चाहिए? कल के लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, ये वाला जो लेवल है ना 22,219 और 22,182, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। और अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस लेवल के नीचे, हाँ, जो मैं आपके लिए मार्क भी कर देती हूँ, 22,276 के नीचे आपका जो व्यू है ना वो नेगेटिविटी की तरफ ही होना चाहिए। और ये लेवल अगर इसकी 22,276 के नीचे मार्केट रहता है तो आज का लो जो है वो टूटते से ही आप आराम से 22,219 और 22,182 के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं। और ये वो लेवल है जहां से मार्केट को बाउंस ले लेना चाहिए। इसके नीचे मार्केट का लास्ट सपोर्ट है 22,133, यहाँ तक मार्केट नहीं गिरेगा तो बहुत अच्छा होगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये लेवल लो टूट गया तो मार्केट यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से एक बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऊपर में फिर इसके हर्डल्स हैं ये सारे। तो ये है एज फार एज बेरिश व्यू। अगर हम कल गैप अप ओपन हो जाते हैं तो ये वाला जो जोन है ना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ऐसा हैपनिंग जोन नहीं है, जो कि 22,276 और 22,320 ये लेवल अगर निकल जाता है तो आप 22,366 का लेवल देखेंगे। और ये लेवल तोड़ के अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप इन 22,400 एंड 22,440 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। 22,440 अगर निकल जाता है तो आप आराम से 22,512 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना अभी एक अच्छा खासा बड़ा रैली देखने को मिलेगा आपको। लेकिन अगर मार्केट अगर गैप अप हो जाता है और ऊपर जाता भी है तो आपको काफी सारे हर्डल्स मार्केट को निफ्टी को तय करने होंगे। और ये उसका जो है लास्ट हर्डल है, ये उसने पार कर दिया तो आप एग्रेसिव प्ले कर सकते हो आराम से यहाँ ये लेवल के लिए और फिर आने वाले टाइम में ऊपर के लिए। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाते हैं तो भी हमारे लिए नीचे लेवल्स ये तीनों होंगे जो छोटे छोटे लेवल्स हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपना प्रॉफिट बुक करते जाना है, क्योंकि सपोर्ट्स काफी हैं और अगर गैप अप ओपन हो गए तो भी रेजिस्टेंस काफी है ऊपर के तरफ। तो ये वाले इतने लेवल तक आपको जो है अपने प्रॉफिट को और अपने पोजीशन साइजिंग को कम रखना चाहिए और प्रॉफिट बुक करते जाना चाहिए। तो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। अगर कुछ भी इंट्राडे में अपडेट रहा, अच्छा ट्रेड रहा, तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम में शेयर जरूर करूंगी। तो मिलती हूँ कल एक और वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। चलो मिलती हूँ, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।